हाथ थाम लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपको बता दें। इलेक्शन ब्रेकिंग, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस ज्वाइन किया अशोक तंवर ने, और साथ ही बता दें कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं अशोक तंवर। इस वक्त की बड़ी खबर है, राहुल गांधी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं अशोक तंवर, और अब कांग्रेस का दामन थम गया है। बड़ी जानकारी है ये इस वक्त की, ठीक विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी खबर आपको बता दें, और बेहद महत्वपूर्ण खबर है। अशोक तंवर ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अशोक तंवर ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा है, और जिस दौरान कांग्रेस पार्टी अशोक तंवर ने ज्वाइन की उस वक्त राहुल गांधी भी मौजूद थे, और तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए, राहुल गांधी इस वक्त मौजूद, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस दौरान मौजूद थे जब अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और स्पर्श हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, और भी ज्यादा चर्चा उनसे कर लेते हैं। स्पर्श, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, अशोक तंवर ठीक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल। फिलहाल क्या पूरा अपडेट इस पर, क्या पूरी जानकारी? बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। अशोक तंवर की घर वापसी होती हुई नजर आई है। अशोक तंवर हरियाणा में पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस से, लेकिन हम जानते हैं किस तरीके से मनमुटावों के चलते जो है उन्होंने कांग्रेस को जो है विधानसभा चुनाव से पहले जो है छोड़ दिया था, और उसके बाद पिछले विधानसभा चुनाव से पहले छोड़ दिया था, और उसके बाद वो लगातार अलग अलग पार्टियों में जो है वहां पर जो है देखने को मिलते हुए नजर आए थे। अशोक तंवर ने 2022 में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, उसके बाद में जो है आम आदमी पार्टी को अशोक तंवर ने छोड़ा, और अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी में जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है ज्वाइन किया था। और ऐसे में बड़ी जानकारी जो हम दे रहे हैं उसके मुताबिक अशोक तंवर अब जो है महेंद्रगढ़ की राहुल गांधी की रैली में जो है मंच पर जो है देखने को मिलते हुए नजर आए, और बाकायदा पटका पहनाकर जो है अशोक तंवर को कांग्रेस में वापस जो है शामिल करा लिया गया। यानी कांग्रेस में जो अशोक तंवर है उनकी घर वापसी जो है वो सीधे तौर पर जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज जो है अशोक तंवर को पटका पहनाया, और वो जो है राहुल गांधी के समक्ष ये सब चीजें होती हुई जो है नजर आई है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले जो है मजबूती मिलती हुई जो है नजर आ रही है, लेकिन दिलचस्प तस्वीरें जो है वो मंच पर देखने को मिलती हुई नजर आई है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही वो शख्स थे जिनके कारण अशोक तंवर जो है वो कांग्रेस को जो है छोड़ते हुए जो है नजर आए थे। हम जानते हैं किस तरीके से जो पिछला विधानसभा चुनाव था वहां पर अशोक तंवर ने इसी तरीके के आरोप लगाए थे कि जो टिकट वितरण है उसमें जो है कहीं ना कहीं बायसनेस देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि अशोक तंवर के टर्म से ही जो अगर बात करें तो जो संगठन का निर्माण है वो नहीं हो पाया है। तो ऐसे में ये तमाम कारण अशोक तंवर के थे जो है कांग्रेस को छोड़। जो बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं उसके मुताबिक अशोक तंवर जो है वो फिलहाल एक बार फिर से जो है जो कांग्रेस है उसमें शामिल होते हुए जो है नजर आए हैं। स्पर्श, यहाँ पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अचानक से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं अशोक तंवर, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इसका विधानसभा चुनाव पर किस तरह का फर्क पड़ने वाला है। दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों पर इंडिविजुअली इस चीज का क्या क्या फर्क पड़ेगा, और क्या अभी अशोक तंवर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या टिकट वितरण ही एक 2019 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो अशोक तंवर थे, लेकिन ठीक चुनाव से पहले जो है अशोक तंवर पार्टी कांग्रेस को छोड़ते हुए नजर आए थे। टिकट वितरण से अशोक तंवर नाराज नजर आए थे, और कुमारी शैलजा को उस समय जो है तत्काल में जो है फिर अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है वो जो है कांग्रेस की तरफ से दी गई थी। 2014 में अशोक तंवर को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। राहुल गांधी के करीबी वो माने जाते हैं, और युवा कांग्रेस के कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो युवाओं को कांग्रेस के आगे बढ़ाने की बात करती हुई नजर आती है। तो उनको आगे बढ़ाने का काम हरियाणा में जो है कांग्रेस की तरफ से किया गया था, लेकिन जिस तरीके से टिकट वितरण 2019 में हुआ उससे ठीक पहले जो है अशोक तंवर जो है कांग्रेस को जो है दिल्ली में ही छोड़ते हुए जो है नजर आए थे। एक बाकायदा हंगामा देखने को मिलता हुआ नजर आया था। सोनिया गांधी के घर के बाहर यानी 10 जनपद के बाहर जो
कांग्रेस के अशोक तंवर के समर्थक थे वो जो है जुटते हुए जो है नजर आए थे, नारेबाजी देखने को मिलती हुई नजर आई थी। और उसके बाद से अशोक तंवर अलग अलग पार्टियों में जाते हुए जो है नजर आए। टीएमसी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें 2022 में, उसके बाद 2024 में जो है लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी में आने के बाद उन्हें पूरा मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिलता हुआ नजर आया था। हमने देखा कि वो चुनाव भी जो है लोकसभा का जो है भारतीय जनता पार्टी से जो है लड़ते हुए जो है नजर आए थे। तो ऐसे में ये जो है अचानक अशोक तंवर का राहुल गांधी के मंच पे दिख जाना, ये कहीं ना कहीं जो है सबको चौंकाने वाला जो है नजर आ रहा है। ये अंदर खाने किस तरीके से होता हुआ नजर आया, ये महत्वपूर्ण जो है चीजें देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव से पहले जो बड़ा झटका है वो भारतीय जनता पार्टी को जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अशोक तंवर एससी समाज से आते हैं। हम जानते हैं किस तरीके से हाल फिलहाल में जो है तमाम जो पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश जो है वो कांग्रेस लगातार जो है करती हुई जो है नजर आती है। और तो ऐसे में निश्चित तौर पर एक जो फायदा है वो अशोक तंवर को जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। सिरसा क्षेत्र में हम जानते हैं किस तरीके से अशोक तंवर का जो प्रभाव है वो जो है देखने को कुछ सीटों पर जो है नजर आता है। हालांकि कांग्रेस उससे पहले हम जानते हैं कि सिरसा क्षेत्र में एक बड़ी जीत कुमारी शैलजा को वहां पर मिलती हुई जो है नजर आई थी। लेकिन आज जब महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की रैली होती हुई नजर आ रही थी, राहुल गांधी ने पूरा भाषण दिया और उसके ठीक बाद जो है अशोक तंवर उस मंच पर जो है नजर आए। राहुल गांधी से उन्होंने हाथ मिलाया, कांग्रेस में उनकी घर वापसी देखने को मिलती हुई नजर आई। और उसके ठीक बाद जो शॉट्स नजर आए उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा अशोक तंवर को जो पटका है कांग्रेस का वो पहनाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है स्पर्श, आप बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, इसी पर वापस आएंगे और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे और लगातार ये जो बड़ी जानकारी है वो आपको बता रहे कि पूर्व सांसद अशोक तंवर ने एक बार फिर से घर वापसी की है, कांग्रेस का दामन थाम लिया बीजेपी छोड़कर। और स्पर्श हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े और भी ज्यादा अपडेट उनसे ले लेते हैं। स्पर्श, अब देखिए यहाँ पर ठीक विधानसभा चुनाव से पहले अशोक तंवर पूर्व सांसद पहले आम आदमी पार्टी में थे, इससे पहले टीएमसी में भी रह चुके हैं, अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अभी क्या कारण बताया जा रहा है? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है कि अचानक बीजेपी छोड़कर क्यों कांग्रेस में शामिल हुए हैं? पहले तो हुड्डा से मतभेद थे, टिकट वितरण को लेकर जिस तरह से आप बता रहे हैं नाराजगी थी, अब क्या कारण है? देखिए कारण तो अभी कोई निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन जो है अब से कुछ ही देर पहले तक जो है अशोक तंवर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए भी प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। यानी आज भी वो जो है सफीदों में जो रामकुमार गौतम है उनके लिए चुनाव प्रचार जो है करते हुए नजर आ रहे थे। और उसके ठीक बाद हमने देखा किस तरीके से ये जो एक बड़ी खबर यानी दिलचस्प खबर जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आई कि अशोक तंवर जो है अचानक राहुल गांधी के मंच पर यानी महेंद्रगढ़ पहुंचते हुए नजर आए और वहां पर जो है कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे में क्या अंदर खाने चल रहा था ये कहीं ना कहीं जो है चीजें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन क्या बीजेपी को बिल्कुल पता नहीं चला कि अशोक तंवर कांग्रेस के संपर्क में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे? आज दोपहर आज की बात भी करें तो आज भी बीजेपी के मंच पे अशोक तंवर जो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे। बीजेपी के प्रत्याशी के लिए अशोक तंवर जो है वो नजर आते हैं। अगर हम दिखाने की भी कोशिश करें अशोक तंवर की जो ट्विटर प्रोफाइल है, अशोक तंवर जो है आज भी जो है ये जो सफीदों का उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज सफीदों से प्रत्याशी रामकुमार गौतम के पक्ष में जो है वो आज चुनाव प्रचार करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। बाकायदा जो है ये फोटो है जो है उनके मंच पे जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। यानी क्या भनक तक जो है भारतीय जनता पार्टी को इस चीज की नहीं लगती हुई नजर आई कि अशोक तंवर जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हुए जो है नजर आ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल जो है उठता हुआ जो है नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ अब अशोक तंवर को लेकर भी सवाल उठते हुए नजर आएंगे कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं चल पाया कि उनकी नाक के नीचे जो है क्या होता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ अशोक तंवर को लेकर सवाल ये उठते हुए नजर आएंगे कि क्या अशोक तंवर मौका परस्ती जो है वो कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से वो पहले टीएमसी में जाते हुए नजर आए, फिर आम आदमी पार्टी में जाते नजर आए। आम आदमी पार्टी में तमाम प्रकार की खबरें थी कि आम आदमी पार्टी में वो कोई बड़ा पद चाहते थे, लेकिन वहां पर उस तरीके की चीजें नहीं मिलती हुई नजर आई। तो फिर वो जो है लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जो है सिरसा से कुमारी शैलजा के खिलाफ जो है चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन कुमारी शैलजा एक बड़े मार्जिन के साथ जो है जीतती हुई जो है नजर आई। लेकिन चूंकि अब ये जो है अशोक तंवर को लग रहा होगा कि अब माहौल जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिलता नजर आ रहा है,
तो वो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कई बड़े सवाल या निशान जो है वो अशोक तंवर की कांग्रेस की ज्वाइनिंग से पहले जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर क्या बीजेपी की नाक के नीचे बड़ा डेंट जो है कांग्रेस लगाती हुई नजर आई। क्या बीजेपी को पता नहीं चला कि जो है अशोक तंवर इस तरीके से जो है कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। अशोक तंवर क्या मौका परस्त निकले? तीसरा सवाल ये कि क्या राहुल गांधी से सीधी बात जो है अशोक तंवर की होती हुई नजर आई है, यानी राहुल गांधी के टीम से सीधी बात अशोक तंवर की होती हुई नजर आई है, या फिर अगर हम बात करें तो जो हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता थे उनको क्या पता था कि अशोक तंवर जो है वो जो है कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं या नहीं। ये तमाम सवाल निशान बात करते हैं तो अशोक तंवर लगातार जो है बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे, बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। स्पष्ट, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी पर इसका क्या प्रभाव? निश्चित तौर पर देखिए, बड़ा डेंट है, बहुत बड़ा झटका भी है। बीजेपी की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस पर कि अशोक तंवर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि अब पूरे 2 दिन भी नहीं बचे हैं, आज तो चुनावी प्रचार प्रसार का शोर भी थमने वाला है, तो विधानसभा चुनाव पर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? देखिए, अभी जो है बीजेपी की तरफ से इसको लेकर प्रतिक्रिया तो निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन अशोक तंवर एक जो है जो अगर हम बात करें पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर अशोक तंवर को देखा जा सकता है, और जो है एसटी समाज से अशोक तंवर आते हुए जो है नजर आते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो है उनका जो प्रभाव है उनको जो है कांग्रेस में शिफ्ट करने का काम जो है अशोक तंवर अशोक तंवर यहाँ पर सीधे तौर पर जो है करते हुए जो है नजर आएंगे। अशोक तंवर को क्या बीजेपी से कोई जो है बड़ी उम्मीदें थी कि जो है क्या जो है विधानसभा चुनाव के रण में भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें उतारती हुई नजर आए? क्या ये एक बड़ा कारण रहा कि अशोक तंवर जो है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो है अंतिम दिन चुनाव प्रचार के वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले जो है जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते हुए नजर आए हैं? तो ये कुछ सवाल जो है उठते हुए जो है नजर आ रहे हैं सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो। ऐसे में बीजेपी को निश्चित तौर पर बड़ा झटका है। बीजेपी को क्या जो एससी वोट बैंक है उसमें कोई एक बड़ा झटके के तौर पर इसको जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अशोक तंवर हम जानते हैं किस तरीके से जो है बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आए थे, लेकिन उन्हें एक बड़ी हार जो है सिरसा से देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं अशोक तंवर की, तो अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में उनका रोल किस तरीके का देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, ये महत्वपूर्ण जो है रहता हुआ नजर आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका जो है विधानसभा। ब्रेक के लिए रुक रहे, फिलहाल आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर।